आज जिस प्लैनेट पे हम अपनी डेली दिन की लाइफ सस्टेन कर रहे हैं, आज से करीब 4.6 बिलियन ईयर्स पहले 8,500 डिग्री सेल्सियस के तापमान से जल रही थी। और यही वो प्लैनेट है जिसपे आइस एज आने से बर्फ की चादर से पूरी तरह से ढक चुकी थी। जिस जगह आज हमारा सोलर सिस्टम प्रेजेंट है, वहां पर गैस और डस्ट के बादल हुआ करते थे। गैस और डस्ट के क्लाउड के कुछ ही दूर एक स्टार हुआ करता था, जिसमें एनर्जी कम होने से वो ब्लास्ट करता है। स्टार के ब्लास्ट करने से एक प्रेशर रिलीज हुआ, जिसमें डस्ट आपस में कंप्रेस होकर एक मेटेरॉइड का फॉर्मेशन करती है। और इसी दबाव की वजह से बादलों में मौजूद रेडियो एक्टिव ग्रेविटी का फॉर्मेशन होता है, जिसके बीच हाइड्रोजन और हीलियम जमा होने से एक बहुत ही विशाल ब्लास्ट होता है। और यही वो ब्लास्ट था जिसकी वजह से सूरज का फॉर्मेशन होता है। स्पेस में फैले एस्टेरॉइड सूरज के स्पेरिकल मूवमेंट में घूमने लगते। जिसमें भारी टकराव के कारण अर्थ, मरकरी, वीनस और मार्स जैसे प्लैनेट का फॉर्मेशन होता है। अर्थ और मार्स के बीच एक और प्लैनेट हुआ करता था जो अर्थ के चक्कर लगाया करता, जिसका नाम था थिया। अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सूरज के चक्कर लगाने वाला एस्टेरॉइड अब अर्थ पे आकर और ये लाखों साल तक चलता रहा। इस भारी टकराव के कारण अर्थ का कुछ हिस्सा स्पेस में पीस के रूप में फैल गया और एक रिंग के रूप में अर्थ के चक्कर लगाने लगा। इससे भारी दबाव के कारण मेटेरॉइड आपस में टकराकर अर्थ की सैटेलाइट यानी मून का फॉर्मेशन करती है। इस टाइम पीरियड में अर्थ का टेम्परेचर 8,500 डिग्री सेल्सियस था और समय के साथ साथ आग में जलती हुई धरती बर्फ में बदलने लगी, जिसकी वजह से गर्म धातु और रेडियो एक्टिव इनर कोर और आउटर कोर वाले हिस्से में जाकर जमा हो गया। लाखों साल तक अर्थ पे गिरने वाले मेटेरॉइड में मौजूद था मिनरल, नमक और पानी, जिसकी वजह से अर्थ का सरफेस पानी से पूरी तरह से ढकने लगा। यहाँ पर पहला मैक्रो ऑर्गेनिज्म पाया गया जो संकेत दे रहा था अब अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करना पॉसिबल है। पर यह सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस वक्त जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म धरती पर प्रेजेंट था वो सब एक ही टेम्परेचर में सरवाइव करने के लिए सक्षम नहीं था। कुछ मैक्रो ऑर्गेनिज्म समंदर के गहरे पानी में जीवित था, तो कुछ मैक्रो ऑर्गेनिज्म हाई एसिडिक हॉट स्प्रिंग एनवायरनमेंट यानी कि वोल्केनो के पास सस्टेन कर पाता। आज के समय में ये वोल्केनोज आइसलैंड, नॉर्वे और येलोस्टोन नेशनल पार्क जैसे क्षेत्रों में पाया जाता है। मैक्रो ऑर्गेनिज्म इतना विकसित हो गया था कि अब वो समंदर के अंदर ऑक्सीजन रिलीज करने लगा था, जिसकी वजह से अर्थ के एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगा था और एटमॉस्फेयर की शुरुआत होती है। ऐसा हजारों साल तक चलता रहा, जिसकी वजह से पृथ्वी पर मैक्रो ऑर्गेनिज्म फैलता चला गया। धरती पर ज्यादा ऑक्सीजन होने के कारण एनवायरनमेंट में मौजूद ऑक्सीजन और आयरन पानी में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट होने लगा, जिस कारण अर्थ पूरे मार्स की तरह लाल हो गया। और समय बीतने के साथ साथ अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट में दरार होने लगी और कुछ सालों तक धरती पे आग का समंदर बहता रहा। इस कारण अर्थ के एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। धरती पर एसिड की बारिश होने लगी। एसिड बारिश के कारण अर्थ का टेम्परेचर डाउन होने लगा और इतना डाउन हो गया धरती पूरी तरह से आइस शील्ड से कवर हो गई। आइस एज लाखों सालों तक रहा। फिर अर्थ के इनर कोर और आउटर कोर में मौजूद ज्वालामुखी अर्थ के सरफेस पर आकर बर्फ को पिघलाना शुरू किया, जिसे समंदर में मौजूद मैक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का इस्तेमाल अपने बॉडी को विकसित करने में करती है। अर्थ में लाइफ एग्जिस्ट को 3 साइकिल में डिवाइड किया गया है। पैलियोलॉजी के एरा में आर्थ्रोपॉड्स, फिश, ट्रिलोबीट, दूसरा मीसोजोइक, डायनासोर, मैरीन रेप्टिला, लिजर्ड और टर्टोइज जैसे विशाल एनिमल्स इस टाइम पीरियड में मौजूद थे। कॉनिफर्स, साइकैड्स और फार्म जैसा प्लांट्स अर्थ पर इस टाइम पीरियड में कॉमन था। मीसोजोइक टाइम पीरियड में हो रहे बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल चेंज ज्यादा समय तक नहीं चला, क्योंकि अर्थ पे हो रहे हेवी एक्सटेंशन के कारण सब कुछ फिर से खत्म हो गया।
ऐसा बार बार होता रहा। फिर स्टार्ट होती है सेनिजोइक ईरा, राइज होती है मैमल और हमारे पूर्वज यानी बंदर की, जो उस वक्त अफ्रीका के घने जंगलों में रहा करते थे। जैसे जैसे धरती गर्म होता गया वैसे ही अफ्रीका का जंगल पूरी तरह से सूख गया, जिस कारण खाने की तलाश में बंदर अपने पैरों में चलना शुरू किया, जिससे उन्हें शिकार में मदद मिली। समय के साथ बंदर एप्स में बदल गया और खाने की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना शुरू किया। इसकी वजह से उनका फिजिकल चेंज वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से हो रहा था और धीरे धीरे एप्स खुद को इतना डेवलप किया कि आज अर्थ को सबसे ज्यादा नुकसान हमारी वजह से हो रहा है।